हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। और प्यारे साथियों, मैं आपसे उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और पुराने दिए गए सभी वर्ड्स और क्वेश्चंस को आप रिवाइज कर रहे होंगे, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख रहे होंगे। चलिए तो बढ़ते हैं आज के कुछ ख़ास इंपॉर्टेंट सिनोनियम और एंटोनिम्स और वन वर्ड्स और कुछ वैसे ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स की तरफ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला वर्ड आपके पास है चेस्टाइज। इसका मतलब क्या होता है चेस्टाइज? ये आपका होता है डांट लगाना। ठीक है, तो चेस्टाइज का मतलब होता है डांट लगाना, जिसको हम बोलते हैं अपब्रेड। क्या होता है? अपब्रेड। इसका मतलब होता है डांटना, जिसको बोलते हैं अपब्रेड। आंसर होगा आपका सी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पहले की कि हमारा चेस क्या होता है, तो इसका मतलब होता है पीछा करना। इनको लिख लेना आप, ठीक है, वीडियो को पॉज कर करके लिख लेना। पीछा करना। फ्रेज़ सभी जानते हैं, तारीफ़ करना होता है। क्या होता है? तारीफ़ करना। अगर मैं लिखूंगा तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं अगर आपको याद ना हो तब। और देखिए मॉनिटर, तो मॉनिटर का मतलब होता है किसी चीज़ को दर्शाना या फिर उसका निरीक्षण करना। जैसे कंप्यूटर के अंदर मॉनिटर होता है, वो चीज़ों को दर्शाता है। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारे पास वर्ड फीबल। और फीबल आपके लिए बहुत ही अच्छा वर्ड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है कमज़ोर। क्या होता है? फीबल होता है आपका कमज़ोर। ठीक है, कमज़ोर। तो अब देखिए स्मॉल आपका छोटा होता है, हमको लगाना है सिनोनिम। तो स्मॉल आपका छोटा होता है, स्मॉल छोटा। प्लेफुल ये होता है आपका चंचल। प्लेफुल होता है चंचल, जो आराम से नहीं बैठता, उछलता कूदता रहता है, चंचल। ठीक है, और वीक आपका होता है कमज़ोर, और प्रीटी होता है आपका सुंदर या प्यारा। तो बताइए फीबल कमज़ोर, तो वीक भी आपका कमज़ोर, तो आंसर क्या हुआ? बी। चलते हैं तीसरे की तरफ। तीसरा है आपके पास पॉन। और पॉन जो होता है, ये होता है किसी चीज़ को गिरवी रखना। क्या होता है? पॉन होता है किसी चीज़ को गिरवी रखना। और इसका आंसर आप लगाएंगे जल्दी से जी, प्लीज़। ए होता है आपका। ये भी क्या होता है? गिरवी रखना होता है किसी चीज़ को। ठीक, अच्छा बाकी वर्ड्स हमारे सामने देखो। स्पॉन्ज। स्पॉन्ज, इसका आंसर आपको लिखना है देखिए जैसे कि आपने देखा होगा स्पंज, क्या आपने बस के अंदर सीट्स देखी हैं? सीट्स, जी हाँ, तो सीट्स होती हैं बैठने की सीट्स, तो उसके अंदर एक गद्दी होती है, जिससे होती नहीं होती गद्दी, तो उसके अंदर एक स्पंज होता है, स्पंज बोलते हैं हम उसको। तो स्पंज जो होता है ना, ये असल में एक जंतु होता है। ठीक है, स्पंज जंतु होता है और सही है, समुद्र के अंदर रहता है। ठीक, तो ये उसको ना सूखने के बाद में उसी से गद्दी बनती है, तो ये वही स्पंज होता है हमारा। ठीक, स्पंज। आगे बढ़ जाइए, आगे आगे। अगला वर्ड आपके पास है स्क्रॉन्च। क्या है? स्क्रॉन्च। जी, वर्ड थोड़े से अच्छे हैं आपके और थोड़े से टफ हो सकते हैं, लेकिन परेशान नहीं होंगे। ठीक है, अच्छे से याद करेंगे। तो स्क्रॉन्च, देखिए स्क्रॉन्च जो वर्ड है आपका, ये होता है उड़ा लेना। क्या होता है? उड़ा लेना, या फिर उड़ा लेना, या फिर हम कह सकते हैं चुरा लेना। जैसे कि मान लीजिए किसी का कुछ मनी रखा था। ठीक, कुछ मनी किसी का रखा था, तो आपने क्या किया? उसको मौका देखते ही उड़ा दिया, या किसी चोर ने मौका देखते ही उड़ा दिया। आप तो सब अच्छे इंसान हो, नहीं? चोर के काम है ये मनी को उड़ाना। ठीक है, उड़ा देना यानी कि चुरा लेना। तो स्क्रॉन्च का मतलब उड़ा देना या चुरा लेना। और इस स्पंज तो हो ही गया। हायर, हायर होता है आपका किराए पर देना। क्या होता है? किराए पर देना। ठीक, तो अगले वर्ड की तरफ बढ़ जाएं। अगला वर्ड आपके पास है मैस्ट्रो। देखिए मैस्ट्रो का मतलब होता है जो अपने काम में होता है माहिर। क्या होता है? मैस्ट्रो होता है माहिर। तो इसका आप लगाएंगे जीनियस, यही होगा ना? जी हाँ, तो माहिर आंसर क्या हुआ आपका? आंसर हो गया आपका जीनियस। और बाकी वर्ड नोवाइस आपका होता है अनुभवहीन। क्या होता है? अनुभवहीन, यानी कि जिसके पास अनुभव नहीं होता है, जिसको हमने पढ़ा था अमेचर। क्या पढ़ा था? अमेचर, यानी कि ये ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी काम को केवल शौक के लिए करता है, वो उसको करने में दक्ष नहीं होता है, उससे वो काम आता नहीं है, वो उसको केवल शौक के लिए करता है। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा अनुभवहीन। तो अगले वर्ड की तरफ बढ़ जाएंगे। अगला वर्ड है हमारे पास
कहाँ चल रहे थे हम जी, नोवाइस और जीनियस, जीनियस हुआ था आपका आंसर। और देखिए एडमायरर, देखिए एडमायरर का मतलब होता है प्रशंसक, जो प्रशंसा करते हैं किसी की, ठीक है। एडमायर क्या होता है, तारीफ़ करना, एडमायर क्या होता है, तारीफ़ करना। और जिसके अंदर क्या लगता है, ई आर लग जाता है ना, तो वो उस काम को करने वाला बन जाता है, यानी कि ये हमारा एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक है। और एक बात और अच्छी सी याद रखो, देखो ई आर लगकर, देखो ई आर लगकर किसी वर्ब में, क्या मतलब किसी वर्ब में ई आर अगर हम लगा दें तो वो एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक है। ठीक है, देखो इसका एग्जाम्पल जैसे हो गया आपका रीड, रीड क्या होता है, पढ़ना, प्लस ई आर लगा दो, क्या हो गया, रीडर, तो इसका मतलब हो गया पढ़ने वाला, ये बन गया हमारा एडजेक्टिव। ये बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है, इसको आपने समझ लिया। आगे देखो एम्प्लॉई, तो एम्प्लॉई क्या होता है, एम्प्लॉई आपका कर्मचारी होता है, सभी जानते हैं। अगले वर्ड की तरफ बढ़ जाओ। तो अगला क्वेश्चन आपके पास है, देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन है आपके पास, वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, हमको लगाना है, क्या लगाना है, जी हाँ, गिवन वर्ड सेंटेंस एंड इंडिकेट इट ब्लैकेंड, यानी कि आपको लगाना है वन वर्ड। देखिए कौन से है वन वर्ड, वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी। वन कोई भी हो सकता है, सब्जेक्ट इमरजेंट सब्जेक्ट, वन हु कंपाइल्स जो इकट्ठा करता है डिक्शनरी को। डिक्शनरी को इकट्ठा करने का मतलब एक वर्ड यहाँ से लिया, एक वहाँ से लिया, एक वहाँ से लिया और एक डिक्शनरी बना दी, तो इसको कहते हैं हम वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी। ये कहलाता है हमारा, जल्दी लगाइए जी, लैक्सिकोग्राफर, ठीक है। अच्छा लेपिडिस्ट, लेपिडिस्ट क्या होता है, देखो लेपिडिस्ट होता है कीमती पत्थर काटने वाला, क्या होता है, कीमती पत्थरों को काटने वाला या तराशने वाला। और जो हमारा लेक्सिकोग्राफर था, ये तो आंसर हुआ। और बिब्लियोग्राफर होता है जो बुक को इकट्ठा करता है, सही है। अ लवर ऑफ बुक भी बोल सकते हैं इसको, क्या बोलेंगे, अ लवर ऑफ बुक्स, अ लवर ऑफ बुक्स, किताबों का प्रेमी, यानी किताबों को इकट्ठा करने वाला, ठीक है। वो उसको पढ़े ना पढ़े वो बात अलग है। अब देखो अ लवर ऑफ बुक, ठीक है। अच्छा अगला वर्ड आपके पास है कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर का मतलब होता है जो नक्शा तैयार करता है, क्या होता है, जो नक्शा तैयार करता है किसी भवन का, किसी भी चीज़ का, ठीक है, निर्माण के लिए। आगे देखो अ गैदरिंग एट अ रिलीजियस प्लेस, गैदरिंग होता है इकट्ठा होना, एट अ रिलीजियस होता है धार्मिक, प्लेस होता है स्थान, तो किसी धार्मिक प्लेस या स्थान पर इकट्ठा होने को क्या बोलते हैं, सभी जानते हैं आप, कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं, पढ़ाए हुए वर्ड है आपके। तो फिर बाकी आपके क्या हैं, बाकी है आपका ऑडियंस, ऑडियंस का मतलब होता है श्रोता, क्या होता है, श्रोता होता है, श्रोता। देखो श्रोता कौन होते हैं, जो किसी स्पीकर को सुनते हैं बैठकर, ठीक है। जैसे कि इस समय मैं बोल रहा हूँ और आप मुझको मेरे सामने बैठकर सुनेंगे तो आप कहलाएंगे ऑडियंस, ठीक है। और देखो अगला वर्ड आपके पास है स्पेक्टेटर्स। स्पेक्टेटर्स आपके दर्शक होते हैं जो किसी नाटक वगैरह को देखते हैं। और मॉब आपका होता है भीड़, कैसी भीड़, जो गुस्से में किसी के ऊपर आती है, गुस्सा करती हुई आती है ना, जी हाँ, उत्तेजित भीड़ या गुस्से से उत्तेजित भीड़। तो अगला देखो ज़रा, अगला क्या है क्वेश्चन, आर्ट ऑफ वर्किंग विद मेटल्स, यानी कि मेटल्स के साथ काम करने की कला को क्या बोलते हैं हम, मेटल्स के साथ काम करने की कला को क्या कहते हैं, लगाइए आंसर जी, ये होता है मेटलर्जी, क्या होता है, मेटलर्जी, डी आंसर है आपका। और ये आपके चारों ही बड़े ख़ास हैं क्योंकि आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो ख़ास तौर से ध्यान रखना, इन्हें अलग कॉपी पर लिख लेना। तो देखो मेटलॉइड, मेटलॉइड का मतलब होता है आपका उपधातु, क्या होता है, उपधातु, ये कहते हैं हम उपधातु। जिस कोई चीज़ आपको ज़मीन से मिली, ठीक है, ना तो वो धातु है, सॉरी, उसके अंदर कुछ गुण आपके धातु के हैं और कुछ आपके अधातु के हैं, तो वो जो बीच की कड़ी है वो कहलाएगा आपका उपधातु, ठीक है। जी हाँ, दोनों ही प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अंदर। तो अगला देखो मेटलॉइड, उपधातु। और मेटियोराइट, देखिए मेटियोराइट जो आपका होता है ये होते हैं आपके उल्का पिंड, क्या होते हैं, उल्का पिंड। अच्छा ये उल्का पिंड अब क्या है, तो ये उल्का पिंड जो है ये किसका नाम है, ये कहलाते हैं
टूटे हुए तारे को उल्का पिंड, जैसे आपने देखा होंगे आसमान में एक तारा जलता हुआ बड़ी तेज़ी से भागता है नहीं, तो वो कहलाता उल्का पिंड यानी कि मेटेओराइट। अगला देखो, अगला है हमारे पास मेटाफिजिक्स। तो मेटाफिजिक्स जो आपका होता है ये कहलाता है आपका तत्व विज्ञान। क्या कहलाता है? तत्व विज्ञान। जी याद रख लेंगे इसको, बढ़िया वर्ड है आपका। और अगला वर्ड है आपके पास में मेटलर्जी, जो कि आपका आंसर हुआ था। इस मेटलर्जी का मतलब होता है धातु विज्ञान। क्या होता है? धातु विज्ञान। जी हाँ, तो बढ़ जाइए अगले वर्ड्स की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके पास है अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। बर्ड्स क्या होते हैं? पक्षी। तो एक ऐसा स्थान जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है तो उसको बोलते हैं पक्षीशाला। लेकिन इसको अंग्रेज़ी में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में देखो उसको कहते हैं एवियरी। क्या कहते हैं? एवियरी। जी हाँ, क्या कहते हैं? एवियरी। लेकिन ये आपका क्या है? एपियरी। ये कहलाता है मधुमक्खी शाला। जी पढ़ा है आपने, मधुमक्खी शाला। मधुशाला या मधुमक्खी शाला, जहाँ पर मधुमक्खियाँ रखने के बाद में शहद बनवाया जाता है। ठीक। एक्वेरियम बहुत बार पूछा गया है सीजीएल वगैरह के एग्ज़ाम में, या फिर जिनमें वन वर्ड आते हैं। ठीक। एक्वेरियम का मतलब होता है जहाँ पर मछलियों को रखा जाता है। सभी जानते हैं मछली घर होता है। आगे बढ़ जाओ। सेंचुरी देखो, अगला वर्ड है आपके पास सेंचुरी। तो सेंचुरी का मतलब होता है अभयारण्य। अभयारण्य ये क्या चीज़ है? अब अभयारण्य देखो, इसका मतलब होता है एक ऐसा प्लेस जहाँ पर जानवरों की रक्षा की जाती है, उनकी देखरेख की जाती है, उनकी सुरक्षा के लिए उनको रखा जाता है, वो कहलाते हैं अभयारण्य। ठीक है। तो अगला देखो, अगला अगले क्वेश्चन हमारे पास हैं अपोजिट वर्ड आपको लगाने। देखिए बिज़ारी। बिज़ारी आपका होता है अजीबो गरीब। क्या होता है? अजीबो गरीब। अजीबो गरीब यानी कि अनोखा व्यक्ति होता है अजीबो गरीब, जो सामाजिक तौर पर किसी से ना मिलता हो ऐसा व्यक्ति। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑर्डिनरी यानी कि सामान्य व्यक्ति, जैसा कि हम तुम सब सामान्य व्यक्ति हैं। तो बाकी वर्ड का मतलब कॉमिकल, रेडिकुलस और ड्रॉल, इन सब का मतलब क्या होता है? मजाक उड़ाना। क्या होता है? मजाक बनाना या मजाक उड़ाना। इनको आप नोट कर लेंगे। ठीक। अगला वर्ड देखो अपॉइंट। अपॉइंट होता है नियुक्त करना। तो डिसमिस क्या हो जाएगा? डिसमिस हो जाएगा बर्खास्त कर देना। जी हाँ, नियुक्त करना और बर्खास्त कर देना, तो डिसमिस हो जाएगा आपका। ठीक है। अगला देखो डिसयूनिट। डिसयूनिट देखो, डिसयूनाइट का मतलब, यूनाइट क्या होता है? एकजुट करना होता है, और डिस जहाँ पर लग जाता है वो उसका उल्टा काम करता है। तो इसका मतलब होता है डिसयूनाइट का मतलब अलग अलग कर देना किसी चीज़ को। ठीक। और अगला देखेंगे आप, यील्ड आपका होता है झुकना। क्या होता है? झुकना। जी हाँ, यील्ड आपका होता है झुकना। और आपका बचा रिवार्ड। तो देखो रिवार्ड का मतलब होता है पुरस्कृत करना। अच्छा, रिवार्ड एक होता है आपका अवार्ड। इन दोनों में अंतर क्या है ये आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था। देखो रिवार्ड जो होता है वो आपका छोटे स्तर पर दिया जाता है, जैसे कि आपको स्कूल से मिलता है, सही है, किसी छोटी मोटी संस्था के द्वारा मिलता है। लेकिन अवार्ड जो होते हैं आपके, ये इंटरनेशनल स्टेट पर मिलता है आपको, जैसे कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अगर आपको देते हैं ना, तो वो कहलाएगा आपका अवार्ड, और रिवार्ड छोटे स्तर पर। ठीक। आगे देखो, अगला वर्ड हमारे पास गिल्टी। गिल्टी होता है, सभी जानते हैं गिल्टी गिल्ट से बना हुआ है। गिल्ट क्या होता है? अपराध होता है। क्या होता है? गिल्ट आपका होता है अपराध, तो इसी से बना हुआ है गिल्टी, जिसको बोलेंगे हम क्या? अपराधी। क्या बोलेंगे? जी अपराधी बोलेंगे। गिल्टी होता है अपराधी। तो इसका आपका एंटोनिम हो जाएगा इनोसेंट यानी कि मासूम। अच्छा, सॉरी क्या होता है? सॉरी होता है दुख या खेद। क्या होता है? दुख या खेद। और डुबियस होता है संदिग्ध। क्या होता है? संदिग्ध, जो शक में होता है उसको बोलते हैं संदिग्ध। ऑनेस्ट होता है आपका ईमानदार। और बचा कुछ नहीं आपका, बस अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड आपके पास है एक्यूजेशन। जी एक्यूजेशन का मतलब होता है, ये वर्ड आया हमारा एक्यूज से। क्या होता है? एक्यूज होता है आरोप लगाना, इसी से बना है एक्यूजेशन। तो ये कहलाएगा हमारा आरोपण। क्या? जिस पर आरोप लगाया जाता है उस एक्शन को बोलते हैं एक्यूजेशन।
तो ये हो जाएगा हमारा एक्सकल्पेशन, यानी कि आरोप से मुक्ति। ये कहलाता है आरोप से बरी होना या आरोप से मुक्ति। जी नाउन है दोनों। देखो TION वाले आपके क्या होते हैं, नाउन होते हैं 100%। ठीक, तो अगला देखो, अगला आपका है इनकरेजमेंट। तो इनकरेज आपका होता है प्रोत्साहित करना, तो इनकरेजमेंट आपका नाउन है, तो ये हो जाएगा प्रोत्साहन। क्या हो जाएगा, प्रोत्साहन। और कंप्लेंट आपका होता है शिकायत करना, कंप्लेन से बना हुआ। और इसके साथ हमारे 3 प्रीपोजिशन आते हैं, ये मैंने आपको बताया था, किसी दिन और बता दूंगा, अगेंस्ट, टू और फॉर। तो देखो अगेंस्ट कंप्लेन के साथ टू तब आता है जब हम शिकायत जिस व्यक्ति से करने वाले हैं, जैसे कि मैंने पुलिस से शिकायत की, आई कंप्लेंड टू पुलिस। ठीक है, अब किसके खिलाफ की, तुम्हारे खिलाफ, तो आई कंप्लेंड टू पुलिस अगेंस्ट यू। ठीक है, अब किस चीज़ के लिए करी ये भी देख लो आप। जी हाँ, फॉर योर नेग्लिजेंस या फिर थेफ्ट, आपकी चोरी के लिए। ठीक है, तो ये सारी बातें आप ध्यान रख लेंगे, छोटी छोटी हैं ही। और फेलिसिटेशन, तो देखो फेलिसिटेशन आपका होता है बधाई देना, और ये आपका नाउन है तो बन जाएगा बधाई। ठीक है, क्या बन जाएगा, बधाई या सम्मान। ठीक, तो ये थे आपके कुछ ख़ास क्वेश्चन। और देखते हैं अब इन वर्ड्स को भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो ब्लंट अभी हमने क्या, ब्लंट का मतलब क्या होता है, रूखा, ये अभी पढ़ा नहीं था हमने। और विच क्राफ्ट होता है आपका जादू टोना। क्या होता है, जादू टोना, विच क्राफ्ट। ठीक है, विच क्राफ्ट देख लेंगे आप। एक्सहॉस्टेड, एक्सहॉस्टेड होता है विस्तृत, बहुत ही अच्छा वर्ड है आपका एक्सहॉस्टेड। लेकिन इसकी तरह एक वर्ड और होता है आपका एक्सहॉस्टेड, TED। देखो यहाँ पर ना VE की जगह TED कर दो, तो एक्सहॉस्टेड अगर होता तो वो आप समझ जाते क्या होता, थका हुआ। वो क्या होता है, थका हुआ होता है। क्या होता है, थका हुआ। जी हाँ, क्या होता है वो थका हुआ होता है आपका। ठीक, तो अगला वर्ड देख लेंगे आप। अगला वर्ड आपके पास है क्रैक डाउन। तो क्रैक डाउन क्या होता है, किसी अपराध के खिलाफ कड़ी कार्यवाही को बोलते हैं क्रैक डाउन। और देखो शो डाउन, शो डाउन होता है आपका अंतिम मुकाबला। चेस्टाइज होता है कड़ी डांट लगाना, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था अपब्रेड। फीबल अभी हमने पढ़ा था कमज़ोर, वीक आंसर हुआ था या नहीं जी। तो अगला देखो प्लेफुल, अभी हमने पढ़ा था चंचल होता है। पॉन गिरवी रखना होता है, आंसर हमने पढ़ा था प्लीज़। स्क्रॉन्ज क्या होता है आपका, गिड़गिड़ाकर मुफ्त में मांगना। जी हाँ, तो ये गिड़गिड़ाना होता है किसी चीज़ को मांगने के लिए, गुजारिश करने के लिए। ठीक है, तो अगले वर्ड देख लेंगे हम। तो अगला वर्ड हमारे पास है मैस्ट्रो। और मैस्ट्रो अभी हमने पढ़ा था माहिर, जिसको हमने जीनियस पढ़ा था नहीं जी हाँ। और अगला देखेंगे नोवाइस। नोवाइस होता है नौसिखिया। और नौसिखिया का मतलब ये होता है अमेच्योर। क्या मतलब, जो अपने शौक़ के लिए काम कर लेता है, नोवाइस, जिसके पास अनुभव नहीं होता है, सही है, किसी काम का, तो नोवाइस अनुभवहीन। देखो एक पर्सन और होता है आपका ग्रीन हॉर्न। तो ये जो कहलाता है ना ग्रीन हॉर्न्स, ये आपका एडियम है, और इसका मतलब भी क्या निकलता है, अनुभवहीन, जिसके पास ज्ञान नहीं होता है किसी चीज़ का। और देखो बिज़ार आपने पढ़ रखा है अजीब व गरीब होता है। ड्रोल आपने पढ़ रखा है हास्यास्पद, रेडिकुलस या कॉमिकल होता है। और यील्ड आपने अभी पढ़ा है समर्पण कर देना होता है। डुबियस आपने पढ़ा था संदिग्ध होता है। एक्सकल्पेशन आपने पढ़ लिया आरोप से बरी करना होता है। एक्यूजेशन आरोप होता है। और फेलिसिटेशन सम्मान या बधाई होता है। तो प्यारे साथियों, मैं अब आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि ये जो मैंने अभी आपको वर्ड्स दिए हैं सबसे पहला काम, आप वीडियो को लाइक तो मतलब आप आंतरिक तौर पर लाइक करते हैं, लेकिन वीडियो पर लाइक नहीं करते, ना जाने क्यों। आप कहते हैं कि बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, लेकिन आप फिर भी वीडियो को लाइक नहीं करते। तो देखो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, आपके पास से क्या जाता है। ठीक, और दूसरी बात कि ये जो मैंने अभी आपको काफ़ी सारी वोकैब दे चुका हूँ, ठीक, तो ये अब वोकैबलरी आपके लिए बहुत हो गई है। तो अभी मैं कल आपको वोकैबलरी प्रोवाइड नहीं कराऊँगा, कल मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतने काफ़ी है। इट्स एनफ टुडे, आफ्टर ऑल बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।